जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन, उसमें ये 20वां वीडियो है। बाइबल के कई वचन ऐसे हैं जो एक दूसरे का विरोध करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाइबल का कोई भी वचन कभी भी एक दूसरे का विरोध नहीं करता। जो लोग बाइबल के एक वचन के विरोध में दूसरा वचन दिखाते हैं वो मूर्खता करते हैं। और इस सीरीज़ में हम ऐसे ही वचनों को देख रहे हैं जो एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करो, ताकि ऐसे ही परमेश्वर के भेद वाले बात वचन उसका रहस्य वो आप जान सको। तो इस वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर भी करना, और अगर मेरा वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, पर वीडियो पूरा देखना ताकि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो आपको पता चले। और आज का वचन है पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 13वां वचन। 1 पतरस 2 अध्याय 13वां वचन, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए। ये 13 और 14 पद में ऐसा लिखा है कि जो व्यवस्था है, जो हो हमारे अधिकारी है, जो हमारे अगुवे हैं, उनकी अधीनता करो, उनकी अधीनता में रहो, उनकी आज्ञाओं की पालना करो। और फिर एक वचन हम देखना चाहते हैं जो है प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 19 और 20 वचन। प्रेरितों के काम 4, 19 और 20 वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ये कहना चाहते कि हम तुम्हारे नहीं मानेंगे। जो अगुवे थे उनकी बोले हम नहीं मानेंगे, ऐसा ये लोग कहना चाहते हैं, हम तो परमेश्वर की मानेंगे। फिर प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां पद। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर भी ऐसा बोल रहे हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, हम तो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। और पतरस में ऐसा लिखा है कि जितने भी अधिकारी है, अगुवे है, उनकी आज्ञाकारी करो, उनकी अधीनता में रहो। तो सच क्या है? क्या हमें हमारे अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए या हमें अधिकारियों के अधीन नहीं रहना चाहिए? जो पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका जो 13वां वचन हमने पढ़ा, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। पहला पतरस 2:13। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे अधिकारी है, जो राजा लोग हैं, नेता लोग हैं, उनके अधीनता में रहो। हाँ, ये वचन सच है, ये वचन गलत नहीं है, ये वचन सच है। एक बार जब इज़राइल लोगों ने जब परमेश्वर के खिलाफ काम किया और परमेश्वर उनके विरोध में नबूकदनेस्सर राजा को चढ़ा कर लेकर आए, और तब यिर्मयाह जो भविष्य वक्ता थे उन्होंने वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा से उन्होंने प्रचार किया, उन लोगों से बात की। और वहाँ पर हाँ हम पढ़ते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 38वां अध्याय और उसका 1 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था उनको मत्तान के पुत्र सपन्याह, पसूर के पुत्र गदल्याह, शलेम्याह के पुत्र यूकेल और मल्किय्याह के पुत्र पसूर ने सुना कि यहोवा यूँ कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरे से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। मतलब कि यहाँ पर मत रहो, जो कसदियों के राजा है उसके अधीन हो जाओ,
अभी वो तुम्हारे अधिकारी है, उनके अधीन हो जाओ। फिर और आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 17 वचन, यिर्मयाह 38 और उसका 17 और 18 वचन। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है वह यूँ कहता है, यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बाबिल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच न सकेगा। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि उसके अधीन हो जाओ। अभी वो तुम्हारे अधिकारी है, तुम उसके अधीन हो जाओ। फिर लूका में भी ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 51वां वचन, वहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, तब वह मतलब प्रभु यीशु उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके अधीन में रहा। प्रभु यीशु भी अपने जो सांसारिक माता पिता थे उनकी अधीनता में रहे, जबकि वही सबसे बड़े। फिर भी जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वो अधीन रहे। यूसुफ को देखो कि पोटीफार को वो अधीन रहे, जेल जाना हुआ तो जेल चले गए, लेकिन उनके खिलाफ वो नहीं गए। पर जब नबूकदनेस्सर जब पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे थे तब उन्होंने एक मूर्ति बनाई और मूर्ति बनाकर कहा कि इसकी पूजा करो, और जो कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे उसको आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। और तब 3 लोग, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह, ये 3 लोग जो है वो पकड़े गए कि जिन्होंने इस मूर्ति की पूजा नहीं की। और हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं, दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 3 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसके 13वें पद से। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाएं आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखो, यहाँ पर राजा की आज्ञा है और परमेश्वर का वचन है कि उसकी अधीनता में रहो। राजा ने बोला कि मूर्ति बनाओ, बनाई है उसकी पूजा करो। और तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ऐसा बोलते हैं। हम और आगे पढ़ते उसका 16वां वचन, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं छुड़ाए तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ये लोग तो सामने हो गए, बलवा कर दिया, नहीं, हम तेरी जो मूर्त है हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको मानना चाहिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं वही दानियेल भविष्य वक्ता के पुस्तक में और उसके अध्याय 6 में। अभी वहाँ यहाँ पर ऐसा था कि राजा के खुद की पूजा करनी थी और राजा ने ऐसा कानून बना दिया कि जो कोई उसकी पूजा ना करे उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। अभी हम पढ़ते हैं बाइबल में दानियेल उसका 6 अध्याय और 7 वचन से लेकर 10 वचन तक। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे
और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये कानून बना दिया गया कि राजा की ही विनती करने, उसकी ही पूजा करने, उसकी ही प्रार्थना करने, उसे छोड़कर कोई किसी भी देवता की पूजा करे तो उसको सिंहों की मांद में यानी गुफा में डाल दिया जाए। अभी क्या हुआ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखो, दानियल ने राजा की बात जो है वो राजा की बात नहीं मानी, और वो अपने परमेश्वर की ही आराधना और प्रार्थना जो है वो करते रहे। पर जब उस नबूकदनेस्सर ने ऐसा कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो से कि इनको आग की भट्ठी में डाल दो, तो तीनों में से किसी ने विरोध नहीं किया, नहीं हमें मत डालो, हमें मत डालो, या तो हम भट्टी में नहीं जाएंगे। जब दानियल को भी सिंहों के बिल में डाला गया तो दानियल ने भी मना नहीं कर दिया, हाँ कि नहीं मैं सिंहों के भट्टे में मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा उन्होंने भी विरोध नहीं किया। ये आज्ञा मानी, लेकिन राजा की पूजा नहीं की। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी उस मूर्ति की पूजा नहीं की, वहाँ पर उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना। और देखो, परमेश्वर ने कहीं पर ये पाप जो है वो नहीं गिना। मूर्ति पूजा का इन लोगों ने इनकार क्यों किया, या तो राजा की पूजा करने से दानियल ने इनकार क्यों किया, उनको मानना चाहे था, उन्होंने क्यों नहीं माना। अभी ध्यान से समझना, हाँ हमें हर अगुवे और अधिकारियों के अधीन हमें रहना है, उनकी आज्ञाओं को हमें मानना है, लेकिन हमारे सबसे बड़े अगुवे हैं वो है हमारे पिता परमेश्वर। और निर्गमन में ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक और उसका अध्याय 20, और हम पढ़ते हैं उसके दूसरे वचन से, निर्गमन 20 और 2 से। और वहाँ पर परमेश्वर कहते, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़कर किसी और की पूजा, किसी और को दंडवत नहीं करना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई इंसान हो। नबूकदनेस्सर ने ऐसी आज्ञा दी थी, मेरे मूर्ति की पूजा करो जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, और दारा राजा ने भी ऐसी आज्ञा दी कि मेरी पूजा करो जो भी परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है। किसी भी अधिकारी की आज्ञा ऐसी है कि जो हमें परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में ले जाती है, तब हमें उस अधिकारी की आज्ञा को नहीं मानना है, तब हमें उसका विरोध करना है। लेकिन जब तक उसकी आज्ञा ऐसी है कि जिसमें हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में नहीं जाते, तब तक हमें उसके अधीनता में रहना है। इसीलिए ये जो पतरस थे और यूहन्ना थे, तो वो ऐसा कहते हैं, हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। इन लोगों ने स्पष्ट बता दिया कि हम परमेश्वर को छोड़कर आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब जहाँ पर आप परमेश्वर के विरोध में लेकर जाओगे तो हम वो बात नहीं मानेंगे। और उसके 5वें अध्याय में भी उसका 29 जो वचन है उसमें भी उन लोगों ने यही कहा। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य है। मतलब हमें आज्ञा आपकी भी माननी, लेकिन आप जब परमेश्वर से विरोध में लेकर जाओगे तब हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। तो दोनों पद सही है। ये हमें तय करना है, सोचना है कि कब हमें अगुए के अधिकारियों के अधीन रहना है। हमें तब तक अधीन रहना है जब तक वो हमारे परमेश्वर के विरोध में हमें नहीं उकसाते और परमेश्वर के विरोध में कोई आज्ञा नहीं बताते, तब तक हमें उनकी आज्ञा मानी। लेकिन अगर वो परमेश्वर के विरोध में ले जाते हैं तब हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है और इनकी आज्ञा नहीं माननी है। तो दोनों वचन सच्चे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।